वाणी भक्ति की 385। जानता भी है सब तेरी पूजा करते हैं, कुछ ना में कुछ हाँ में। सदगुरु क्या कह रहे हैं हमको? जानता भी है सब तेरी पूजा करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहां सदगुरु? उस संत की, उस प्रभु की, उस सदगुरु की सब पूजा कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। सब पूजा कर रहे हैं। पूजा मतलब सब मान रहे हैं, सब मान सम्मान दे रहे हैं, सब उनको पूज रहे हैं। कुछ ना में कुछ हाँ में। इस वाणी की ये खास बात है, कुछ ना में और कुछ हाँ में। इसके दो भाव हो सकते हैं। कुछ हाँ में मतलब कई जो भक्त हैं वो भाव में अपने इष्ट की पूजा कर रहे हैं, और कुछ ना में कोई ऐसे भी जन है जो अभाव में पूजा कर रहे हैं। कर तो रहे हैं लेकिन अभाव से ग्रसित है, और फिर वो पूजा कर रहे हैं, फिर भी पूजा कर रहे हैं लेकिन अभाव है मन में। कहीं ना कहीं कोई नकारात्मक भावना है उनके भीतर। जैसे एक बीज को जब हम भूमि में डालते हैं, रोपते हैं, वो कैसे भी पड़ी हो, उल्टा या सीधा, फिर भी वो पल्लवित हो सकती है। तो यही बात है, चाहे सकारात्मकता से चाहे नकारात्मकता से, कैसे भी हम अगर अपने इष्ट की पूजा हम करते हैं तो हम उसका फल पाते ही। तो कई जन हैं जो भाव से पूजा करते हैं, और कई जन हैं जो अभाव से पूजा करते हैं। कुछ हाँ में कुछ ना में। एक भाव और भी हम ले सकते हैं कि कई जो भक्त हैं वो पूजा करते हैं अपने इष्ट की, अपने सतगुरु की, अब वो संत की भाव से, मतलब उनको मान के उनकी पूजा करते हैं। और कई ना में मतलब उनसे कोई भी कारण हो सकता है, जलन, ईर्ष्या, कुछ भी हो सकता है, वो भी साथ में रहती है उनके अंदर। और फिर उस भाव से वो पूजा कर रहे हैं, क्योंकि संत तो हर एक प्राणी के जैसे ही होते हैं, उनका रूप, लेकिन वो तो एक भाव है। बस यही तो अंतर है। उनके भाव से जब जुड़ते हैं तो वो रूप या उनका जो व्यवहार है, या ये स्थूल व्यवहार जो है, वो हमको नहीं छूता है उस भक्त को जो भाव से जुड़ा है। लेकिन जो भक्त भाव से नहीं जुड़ा है, इष्ट के रूप से जुड़ा है, तो उसके भीतर वो ना की भी बात आ सकती है। कहीं ना कहीं कोई जलन, कहीं ना कहीं कोई ईर्ष्या। पूजा तो करता है लेकिन उसका मन अभी भी साफ नहीं, मैला है, क्योंकि वो इष्ट के भाव से नहीं जुड़ रहा है। लेकिन जिस दिन वो भाव से जुड़ जाएगा तो वो अपने आप में ये बदलाव पाएगा कि वो अभाव से भाव में आ जाता है। क्योंकि संत हर एक को उसी तरह से प्यार करता है, चाहे वो अभाव में चाहे वो भाव में उसकी पूजा करे।
चाहे वो आर्त होके पुकारे, चाहे वो भाव मस्ती में पुकारे, संत हर एक को प्यार करता है। इसमें तो दो बात है ही नहीं, हर एक को वो प्यार करता है। लेकिन जो भक्त होता है, भेद वहां होता है, कई हाँ में उसको पूछते हैं और कई ना में उसको पूछते हैं। लेकिन जो ना में पूछते हैं वो भी धीरे धीरे हाँ में ही बदल जाते हैं। यही संत की कृपा है, यही तो उनकी खास बात है, विशेष बात है। तभी तो उनकी पूजा होती है, चाहे जैसे भी हो उनकी पूजा होती है। उनकी पूजा करने से अपने आप वो भीतर का जो कमल है, भीतर का जो मन है, वो सुमन बन जाता है और वो हृदय कमल खिल जाता है। धीरे धीरे वो खिल ही जाता है, तभी उस संत की पूजा होती है। ये नहीं कि जो भक्त जो भाव से या अभाव से जुड़ जाता है इष्ट के पास, वो वही अभाव पाता है। नहीं, वो भाव पाता है और वो भीतर से उसका अंतर मन बदलने लग जाता है और वो भी खिलने लग जाता है। क्योंकि अभाव में तो वो दुख पाता है, जलता है, लेकिन उसके इष्ट के का जो प्यार है, संत का जो प्यार है, वो उसको जला ही देता है। उसकी ज्योत, भीतर की जो ज्योत है, प्रकाश है। क्योंकि धर्म क्या है? ये प्यार, ये प्रेम क्या है? यही तो धर्म है, यही तो संत के पास है, जिससे वो हर एक भक्त को धरता है, भरता है। क्या है ये संत के पास? ये जो खास बात है, ये जो धर्म है, ये धर्म से प्रभावित होना जरूरी नहीं है, ये धर्म से प्रकाशित होना जरूरी है। तो वो भक्त प्रकाशित होता है जब वो अब संत की शरण में बैठता है, चरणों में बैठता है, रज को पाता है, तो वो प्रकाशित होता है, उसका अंतर मन प्रकाशित होता है, उसको स्पष्ट दिखने लग जाता है उसके भीतर क्या है और क्या दिशा में वो या क्या दशा में वो जी रहा है। जैसे कहा जाता है कि किश्ती जो है, नाव जो है, जब वो अपना रुख बदल देती है, जब वो अपनी दिशा बदल देती है, तो वो किनारा पाती है। ऐसे ही जब वो संत की शरण में बैठता है, चाहे वो ना में ही बैठा, अभाव में ही बैठा, लेकिन उसकी दशा, उसकी दिशा बदल जाती है और वो किनारा पा जाता है, वो सुकून पा जाता है। वही तो किनारा है। हर एक भक्त क्या चाहता है? वो गोद पा जाता है वो इष्ट का, जिसमें वो निश्चिंत होके जीता है। उस गोद में बैठ जाता है तो फिर वो आगे पीछे उसको कोई परेशानी नहीं होती है जीवन में। तो जानता भी है, पूछ रहे इष्ट से कि तू जानता भी है, तेरी सब पूजा करते हैं, कुछ ना में और कुछ, बस फर्क यही है कि कोई ना में करता है, कोई हाँ में। कोई सकारात्मक भाव से, कोई नकारात्मक भाव से, लेकिन पूजा सब करते हैं। लेकिन जो नेगेटिव होकर भी जो पूजा कर रहे हैं वो भी बदल जाते हैं।
इसके कई उदाहरण ध्यान आ रहे हैं, जैसे कंस है, इस तरह के जो हैं, रावण, कंस, जो नाम में जीते थे, उनका भी उद्धार हुआ। इष्ट जो है वो उद्धार ही करते हैं, आप कैसे भी उनको पूछिए। जैसे अगर हम आगी में हाथ डालेंगे तो जलेगा, ऐसे ही अगर हम ईश्वर का नाम लेंगे या संत का नाम लेंगे, संत के साथ जुड़ेंगे, तो उद्धार ही होगा, खिलेंगे ही। अगली वाणी, संत दर्शन शांत दर्शन। कि हर एक प्राणी, प्राणी कौन? जिसमें प्राण है, वही तो प्राणी। अब बात आती है कि प्राण होकर भी अगर वो निष्प्राण है तो उसका ये प्राण पाना, ये मनुष्य तन पाना निरर्थक है। तो संत दर्शन शांत दर्शन, जब तक वो शांत नहीं होगा, और वही हर एक भक्त चाहता है, वो शांति, वो सुकून, वो भीतर में आनंद, वही चाहता है। भक्ति की राह पे चल रहा है तो भक्त क्या चाहता है? शांति, कोई कोलाहल नहीं उसके हृदय में, वो शांत होना चाहता है। तब वो भक्त क्या कहता है? संत दर्शन शांत दर्शन। अगर वो शांति चाहता है तो वो कहां पाएगा? सिर्फ संत के दर्शन, संत के दर्शन में वो शांति पाएगा। संत के दर्शन में ही शांति क्यों पाता है? क्योंकि संत एक भाव है। कौन सा? शांत भाव। उसके रूप को हम छोड़ दें और फिर हम उनको समझने की, या हम समझना तो बहुत कठिन है, उसमें समा जाने की अगर हम चेष्टा करें या समा ही जाए तो हम वो शांत रूपी भाव को हम पाएंगे। संसार में हम कहीं भी चले जाएं, हम वो शांति नहीं पा सकते। सफलता से हमको लगता है हमको शांति मिलेगी, लेकिन सफलता क्या है? सफलता के पीछे हमको भागना नहीं है। सफलता तो उस मनुष्य के पीछे स्वतः ही आ जाती है, जैसे उसका छाया, बशर्त वो मनुष्य प्रकाश की ओर चल रहा है तो स्वतः ही वो छाया बनी जाता है, और वही है सफलता। जिस इंसान में बहुत कॉन्फिडेंस है तो हम ये कहते हैं कि हाँ, वो सफल हो सकता है। लेकिन जिसमें हम ये कहते हैं कि वो बहुत मेहनत करता है, विश्वास करता है, तो भी वो सफल होता है। लेकिन अगर ये दोनों हो, कॉन्फिडेंस भी और ये मेहनत भी, हार्ड वर्क भी, तो सफलता 100% हो पाता है। ये हार्ड वर्क क्या है? गुरुदेव समझाते हैं, एक्चुअली हार्ड वर्क में हमको सहज होना है, सरल होना है, यही हार्ड वर्क है।
जब हम सिंपल हो जाते हैं, अपने थॉट्स को कॉम्प्लिकेट नहीं करते, तब हम वो सुंदरता पाते हैं जो भीतर की है। सुंदरता हमेशा भीतर होती है। सौंदर्य जिसको हम कहते हैं वो तो भीतर होती है। वो तो वो फूल का महकना है, ये सौंदर्य। तो ये इस स्थिति में पहुंचने के लिए हमको शांत होना पड़ेगा, तब तो वो फूल खिलेगी। या और ये शांत होने के लिए ऐसे किसी से जुड़ना होगा जो स्वतः ही शांत है। और सिर्फ दर्शन करके भी हम कई बार संत के दर्शन करके भी हम वो शांति नहीं पाते, क्योंकि हमको संत के भाव से जुड़ना है। जब हम उनके भाव से जुड़ते हैं तब उनका दर्शन पाना हमको सुख देता है। तभी गुरुदेव कह रहे हैं संत दर्शन शांत दर्शन। लेकिन संत के दर्शन कैसे और कब? जब उनके भाव से हम जुड़ गए। तब हम जब संत के दर्शन करते हैं तब हम वो शांति पाते हैं, क्योंकि उनके हृदय में वो शांताकारम ही बसते हैं, उनका ईश्वर ही बसता है। तो हम वो शांति पाते हैं। तो संत दर्शन शांत दर्शन। अगली वाणी, किसी बेचैन ने बेचैन बनाया। किसी बेचैन ने बेचैन बनाया। किसी बेचैन ने, कौन बेचैन? एक संत। लेकिन बेचैनी कैसी उसके भीतर? अपने इष्ट को पाने की, इष्ट के साथ समाने की, वो जो व्याकुलता है उसके भीतर, वो बेचैनी। किसी बेचैन ने, तो एक संत वो भी बेचैन है अपने ईश्वर के लिए। उसके पास जब एक भक्त बैठता है तो वो भी बेचैन होता है, बन जाता है। पहले उसके भीतर ये स्थूल की बेचैनी थी, संसार की बेचैनी थी, ये व्यवहार की बेचैनी थी, संशय, शिकायत, भय, इस सब की बेचैनी थी। संशय के लिए तो समझाते कि वो तो एक सर्प के जैसे है कि जब वो काटता है या डसता है तो वो तमस में बदल जाता है, उसको नींद आ जाती है, वो तम में वो रह बदल जाता है, तम में। इसीलिए क्षमाग्नि बहुत जरूरी है इस तम से उठने के लिए। जब तक वो क्षमा नहीं करेगा तब तक वो इस तम में घुसता ही चला जाएगा। तब किसी बेचैन ने बेचैन, इस तरह की बेचैनी है उसके अंदर, तम की, तमोगुण की, ये जो बेचैनी है। लेकिन जब वो एक ऐसे संत के समीप जब वो बैठता है जो बेचैन है लेकिन अपने इष्ट के लिए, तो वो भी, उसकी बेचैनी भी बदल जाती है। और यही हम देखते हैं जो भक्ति की राह पे चल रहे, ये सत्संग यही तो है। सत्संग क्या है? सत्य का संग। और सत्य किसका संग करता है?
एक संत, संत सत्य का संग करते हैं। सत्य, संग, सत्संग और संत में कोई अंतर नहीं, सब एक है। और जैसे हम कई बार सुनते हैं कि संग का असर बहुत तीव्र होता है, ऐसे ही जब हम किसी बेचैन के पास, संत के पास, जिसके भीतर ईश्वर मिलन की बेचैनी है, उसके समीप जब बैठते हैं कोई एक भक्त, तो वो भी, उसकी भी बेचैनी बदल जाती है ईश्वर के लिए, क्योंकि संग का तो असर पड़ता है। किसी बेचैन ने बेचैन बनाया और ये बेचैनी उसको चैन देती है। दूर ही सही, लेकिन रोशनी तो है ही, कहीं ना कहीं तो रोशनी है। जिस दिन वो संत के समीप बैठ जाता है, उस दिन वो अपने भीतर वो रोशनी पाता है। शुरू में उसको लग रहा होगा कि बहुत दूर है, कहाँ है ये भगवान, कहाँ है ये ईश्वर, कौन है ये संत, ये तो हमारे ही जैसा है। लेकिन जब वो भीतर में जाता है, निकट जाता है, उसके भाव को महसूस करता है, उस संत के भाव को, तो वो खुद बेचैन हो जाता है उस इष्ट को पाने, तभी वो इष्ट को पाता है। ये पूरा एक प्रोसेस है, ऐसे वो नहीं पाएगा। पहले ये अभाव की बेचैनी, फिर एक संत के भावों में, संत के करीब आना, लेकिन तब भी नहीं जब तक कि वो उस संत के भाव को नहीं पाएगा। फिर उसके ये जो अभाव की बेचैनी है वो भाव में बदल जाएगी, क्योंकि संत के पास तो सिर्फ भाव है, वही सत्य है और वही प्रेम है। यही प्रेम को पाकर वो उस भाव में, भाव से ओतप्रोत हो जाता है। तो किसी बेचैन ने बेचैन बना, ये जो बेचैनी है ये सही दिशा में उस भक्त को लेके जाती है, उसको ऊपर उठाती है, उसको हल्का फुल्का करती है। बेचैनी होकर भी जो अभाव से ग्रसित, वो भार जैसा जीवन जी रहा था, अब वो हल्का फुल्का हो जाता है, उसका मन हल्का फुल्का हो जाता है। और वो बेचैनी ऐसी है कि उसको और की इच्छा होती है, और जितना वो इसके भीतर रमता जाएगा सूक्ष्म में, उस भाव में, संत के समक्ष, उतना ही वो आनंद पाता जाएगा, और आनंद से वो आत्मानंद तक पहुंच जाएगा, जहां पे और कोई नहीं, परम आनंद या परमानंद। तुम्हारी बातें, अगली वाणी, तुम्हारी बातें कुछ भिन्न है, नहीं भिन्न बनाने वाली बात नहीं, बात के साथ साख। एक है, सिर्फ एक प्राणी बात करता है, क्योंकि वो बात कर सकता है, वो बोलना चाहता है, लेकिन ये अपने पहले भी चर्चा की है। एक संत होता है, वो तभी बोलता है जब कुछ बोलने के लिए है। तो तुम्हारी बातें कुछ भिन्न है, किसकी बात कर रहे हैं यहां गुरुदेव? संत की, उस प्रभु की, कि तुम्हारी बातें कुछ भिन्न है, उस संत कुछ अलग है।
कुछ खास है, उसकी बातें अलग है। वो जो बोलता है, जो वाणी है वो भी, और भी उसके सारे कार्य सब कुछ भिन्न है, अलग है। कैसे? क्योंकि वो भिन्न भिनाने वाली बात नहीं करता। वो भिन्न भिनाने वाली बात जैसे मक्खी भिन्न भिनाती है, कभी कहीं कभी कहीं, कभी गंदगी में कभी मिठास, कहीं भी बैठती रहती है, भिन्न भिनाती रहती है। लेकिन एक संत वैसा नहीं है, उसकी बातें भिन्न है। वो ऐसे भिन्न भिनाने वाली बात नहीं करता है, क्योंकि उसकी बातें सत्य की है। सत्य क्या? प्रेम की है। वो सिर्फ प्रेम करता है, तभी उसकी बातें ऐसे इधर उधर की बातें नहीं होती है। बात के साथ साख है, साख, धाक, इज्जत। उसकी बातों में एक धाक है। वो ऐसी बातें करता है या ऐसा व्यवहार करता है, ऐसे कर्म करता है जिससे उसके उसके उस संत में साख है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है। उसकी हर बात में कोई ना कोई धाक है। सिर्फ भिन्न भिनाने वाली बात नहीं है। वो क्या कहता है कि मैं, जैसे एक कहीं पे एक कोई शायर की बात सुने थे कि इंतजार में वो महफिल सजा के बैठा है और अपने पूरे जिस्म को वो आंख बना के बैठा है कि वो हर एक अपने जिस्म के हर कण से वो सिर्फ अपने इष्ट का दर्शन करना चाहता है। सारी इंद्रियां, सब कुछ सिर्फ अपने ईश्वर की का दर्शन करना चाहते हैं। ऐसी कोई बात अलग जो अन्य मनुष्य ऐसे नहीं होते, कि वो सिर्फ ईश्वर के दर्शन के लिए ही बैठते हैं। उनकी इंद्रियां, उनकी वृत्तियां उनको भ्रमित करती रहती है, लेकिन इन एक संत की बातें कुछ भिन्न है। भिन्न भिनाने वाली बात वो नहीं करते, इधर उधर की बातें वो नहीं करते। उनके बात में साख, धाक है।